ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सारसी में आगे बढ़ते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन धर्म की, सत्य धर्म की महिमा तो हमने समझ ली, फिर दर्शन मोहांध जीव ऐसे सत्य धर्म का श्रद्धान विश्वास क्यों नहीं कर पाता है? बहुत जने विश्वास और श्रद्धान को एक मान लेते हैं। वास्तविक फर्क को नहीं समझ पाते हैं। देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि को होता है, इसके पहले नहीं। इसके पहले देव गुरु शास्त्र का विश्वास होता है। जैसे हम कहते कि संसार में हमारा कोई विश्वास पात्र व्यक्ति होता है कि जिस पर हम आंख मीचकर विश्वास कर सकते हैं, चाहे मित्र हो या चाहे और कोई व्यक्ति विशेष हो। जिस पर आंख मीचकर विश्वास किया जा सकता है, उसको हम अपना विश्वास पात्र मानते हैं। तो देवगुरु शास्त्र पे भी विश्वास कर लिया कि हाँ, जो देवगुरु शास्त्र बता रहे सत्य ही होगा। उन्होंने इतने शास्त्र पढ़े, इतना अभ्यास किया, इतनी साधना की, तो उस आधार पर वो बता रहे हैं। इस विश्वास का नाम है अंधश्रद्धा। क्यों अंधश्रद्धा? क्योंकि भी अंधा विश्वास है, सिर्फ पढ़ा सुना, परंपरा से जिसको माना उसको ही माना, स्वयं का निर्णय कुछ नहीं है। सीधी सी बात है। जिस मोक्ष मार्ग की हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चलने वाला व्यक्ति एक बात तो पक्की करेगा कि किसी भी प्रकार से मोह राग द्वेष का क्षय करना है। और हम अपने पूरे जीवन को, यदि जीवन का लेखा जोखा आप लगा के देखें कि धर्म के नाम पर जितनी हम क्रियाएं कर रहे हैं, व्रत, जप, तप, उपवास, माला, चाहे ध्यान, क्या हमारे मोह राग द्वेष का क्षय कर पा रहा है? सीधा सा एक चिंतन विचार तो कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, कर्म क्षय अर्थात मोह राग द्वेष का क्षय। और कोई उपाय ही नहीं है कर्म क्षय का। और क्रिया करके हम देख रहे हैं कि ये नहीं हो पा रहा है। अभी भी संसार आश्रित जीवों को हम अपना मान रहे हैं। ये मेरे संसारी भाई और संसारी पिता। जब तेरा संसारी नहीं तो संसारी भाई पिता रहे कहाँ से? क्योंकि अभी वो समाज से जुड़ा हुआ है, संसार से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, भले बाहर से छोड़ दिया, क्योंकि सत्य की पहचान ही नहीं थी। और धर्म क्षेत्र में कूद पड़े, क्रियाओं में कूद पड़े, शरीर को कष्ट देने लग गए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोह राग द्वेष तो नहीं जा रहा है। आज धर्म के नाम पर इतने धर्म में हम बट गए हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि महत्व क्रियाओं को दे दिया। मैं जिस क्रिया को मानता हूँ, जो दूसरा नहीं मानता है, तो मिथ्यात्व हो गया मेरे लिए। जहाँ राग द्वेष का क्षय करना था,
निर्मूलन करना था। वही राग द्वेष को बढ़ा रहा है। अपनी परंपरा पे राग होने की वजह से, अपने संप्रदाय का राग होने की वजह से उसके विरुद्ध कोई बोलता है तो तीव्र द्वेष करता है। कहाँ है समता भाव? अभी व्यवहार ही पूरा नहीं हो रहा है बराबर, क्योंकि उसे उस निश्चय की खबर नहीं है, उसे सत्य धर्म की खबर नहीं है। इसलिए बाहर की क्रियाओं में जीव इतना अटका हुआ है, और इसी का नाम है ये दर्शन मोह, ये मोहांध जीव जो सिर्फ बाहर 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 धर्म को स्थापित करके अपने आप को भुला हुआ है, सत्य धर्म को भुला हुआ है। ऐसे कुदेव अदेव, कुगुरु अगुरु, कुशास्त्र अशास्त्रो जो सत्य का प्ररूपण नहीं कर पा रहे हैं, उनमें उलझा हुआ है। और ऐसे जाल में फंसा ये अज्ञानी इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि मेरे लिए इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है? क्योंकि श्रद्धा को मिथ्या श्रद्धा में भटका दिया, श्रद्धान को विपरीत कर दिया, सिर्फ विश्वास के आधार पर, क्योंकि स्वयं का स्वयं पर श्रद्धान नहीं है। जो कहा श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा परम दुर्लभ है, कौन सी? तो कहा व्यवहार से सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र, सतधर्म का श्रद्धान। लेकिन वो श्रद्धान तब पक्का कहा जाएगा जो परम दुर्लभ ऐसा श्रद्धान, अर्थात अपनी आत्मा का श्रद्धान, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का, अपने स्वरूप और स्वभाव का श्रद्धान जो परम दुर्लभ है। क्योंकि देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान तो असंख्य बार कर लिया, इसलिए तो असंख्य बार दीक्षाएं ले ली। श्रद्धान था पर बाहर का था, अंधश्रद्धा वाला था, स्वयं के आधार वाला, निर्णय वाला, अनुभूति वाला नहीं था, निश्चय सम्यक दर्शन सहित वाला नहीं था। गहराई से विचार करना, दर्शन मोह का विषय चल रहा है, कहाँ जीव अटक रहा है, क्यों अटक रहा है? आचार्य कुंद देव अपने समय सार जी के अंत में कहते हैं, सर्व विशुद्धि अधिकार में 7 तत्वों का अर्थात जीव अजीव आदि सबका प्ररूपण करने के बाद कहते हैं कि ये सब सुनकर समझकर जब तक जीव नयाति क्रांत और पक्षाति क्रांत नहीं होगा, इत मत संप्रदायों के आग्रहों से दूर नहीं होगा, जब तक स्वयं से स्वयं की स्वयं में स्थापना नहीं करेगा, हम फिर वही मंदिरों की और मूर्तियों की स्थापना में लगे हुए हैं। कौन सा धर्म मेरा? क्या मैं दिगंबर और श्वेतांबर? क्या मैं हिंदू मुसलमान? बताएं आत्मा का धर्म। कौन से मूर्ति को मानूं मैं? क्या दिगंबर मूर्ति को मानूंगा तो सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा? क्या श्वेतांबर मूर्ति को नहीं मानूंगा तो सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा? या मूर्ति को ही नहीं मानूंगा तो सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा? विचार करें। हमने धर्म के नाम पर भी वापस बाहर और बाहर ही प्ररूपण कर दिया। ठीक है, अपनी अपनी मान्यता। मिथ्या तो एक ही बात कह रहा है, जो अपनी आत्मा को यथार्थ रूप से स्वीकार न करे वह मिथ्या दृष्टि। जीव को जीव, जड़ को जड़, पुद्गल को पुद्गल स्वीकार न करे वह मिथ्या दृष्टि। सिंपल सी परिभाषा। फिर भी हम वापस आत्मार्थी होकर भी इन बातों में उलझ जाते हैं। दूसरों की तो बात छोड़ें, किसके दर्शन करने? ठीक है, व्यवहार से बाहर के दर्शन निमित्त कारण बन सकते हैं, निषेध नहीं है, लेकिन जिन दर्शन से निज दर्शन नहीं हो पा रहा है तो वो जीव भटक रहा है धर्म के नाम पर। और जब निज दर्शन हो जाए तो बाहर के दर्शन की जरूरत कहाँ रही?
अब वो अपने में लीन रहे, एक ही पुरुषार्थ है। इस मार्ग में क्रिया से अक्रिय बनना है, कर्ता से अकर्ता बनना है। मैं अक्रिय हूँ, अकर्ता हूँ कहने से नहीं बन जाता है, पढ़ने सुनने से नहीं बन जाता है। ऐसा जीवन जिए। कुछ करने में लगे हैं और कहते मैं तो अक्रिय हूँ। वेद ज्ञान, वेद विज्ञान ये भी अभ्यास एक क्रिया ही है। हम नहीं कहेंगे आपको जीवन भर करना है। ये तो अपना निर्णय करने की, यथार्थ निर्णय नहीं हो तब तक करने की क्रिया मात्र है। ये भी कर्तापना है, ये भी कर्म का बंध है। पुण्य बांध रहे हैं, जिंदगी भर पढ़ने सुनने और वेद ज्ञान की बात थोड़ी कही। यथार्थ निर्णय करके सभी क्रियाओं से छूटकर एकमात्र आत्मस्वरूप रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करें। सम्यक चारित्र अनंत निर्जरा का कारण बनता है। उसके लिए सम्यक दर्शन आवश्यक है। सम्यक दर्शन के अलावा चारित्र सम्यक ही नहीं हो सकता। चारित्र हो सकता है लेकिन सम्यक नहीं, मिथ्या चारित्र कहलाता है। इस बात को हमें गहराई से समझना है। एकमात्र आत्मरमणता ही सम्यक चारित्र है, शुद्धोपयोग ही सम्यक चारित्र है। ऐसे सम्यक दर्शन की, सत्य धर्म की महिमा सुनने के बाद भी जीव मोहांध रह जाता है। अनादि के इस कुसंस्कारों की वजह से, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से इन शुभाशुभ योगों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना करने की वजह से, इसलिए सत्संग और स्वाध्याय का निरंतर आश्रय कहा है। वेद ज्ञान, वेद विज्ञान, आत्मा के लक्ष्य वाले यथार्थ शास्त्र, ये व्यवहार से स्वाध्याय और सत्संग और निश्चय से जो पढ़ा सुना जाना समझा, उसके द्वारा चिंतन मनन करके अपनी आत्मा का आलंबन लेने रूप स्व अध्याय करते हुए सतरूपी आत्मा का संग अर्थात उसमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यह निश्चय धर्म है। और इससे अनंत गुणा कर्मों की निर्जरा होती है। संसारी जीव भी स्वाध्याय सत्संग कर रहा है। पहले गुणस्थानक से उसकी शुरुआत होती है। अमृत चंद्राचार्य देव स्पष्ट कहते हैं, पहले से 12वें गुणस्थानक तक जिन्होंने भी सम्यक दर्शन केवल ज्ञान पाया, 13वें में केवल ज्ञान एकमात्र भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के आधार पर ही पाया। लेकिन भेद ज्ञान, भेद विज्ञान भी यथार्थ रूप से समझना है। बाहर से भेद ज्ञान कर लिया, उसका नाम भेद ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। अरे परद्रव्य पर भावों को तो मैं जानता नहीं, परंतु मेरी पर्याय जो निरंतर परिवर्तित हो रही है उसका भी मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं। मेरे जो गुणों के भेद है, ये जो अपूर्व शांति मिली, अपूर्व आनंद आया, ये जो गुणों का भेद, वहाँ पर भी दृष्टि है तो वो पर में है। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव तत्व पर, अभेद अखंड तत्व पर, एक परिपूर्ण द्रव्य पर, ज्ञायक पर दृष्टि करना, उसमें स्थिर होना, इसका नाम यथार्थ धर्म है। संसारी जीव मन को, आत्मा और पुण्य को धर्म मानता है,
और सामाजिक मान्यताओं में, उनके बंधनों में, सांप्रदायिक गुरु ग्रंथों में अटक कर अपना यथार्थ निर्णय नहीं कर पाता है। महा पुण्य के उदय से बाहर निकल पाता है। ऐसे शास्त्र, ऐसे शब्द, ऐसे कथन सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। अब ऐसी बात कहें तो बहुत जने यही बात कहते हैं कि हर जना अपना धर्म ही सत्य बता रहा है। बिल्कुल सत्य बात है। जिसकी जो मान्यता है वो वही बताएगा। अब कपड़े के दुकान पे जाओगे तो सोने चांदी तो नहीं बताएगा वो आपको। बर्तन के दुकान पे जाओगे तो उसके पास जो है वही बताएगा। लेकिन जो पारखी है, आज असली नकली हीरे मिल रहे हैं, असली नकली सोना चांदी मिल रहा है। अब जिसको पहचान नहीं है वो बेचारा ठगा जाएगा। इसलिए पहले पहचान करना बहुत जरूरी है। जब तक पहचान ही नहीं होगी तो जीव उसकी परख कैसे कर पाएगा। पहले पहचान करें। संसार के नाम पे पूरा जीवन बिता देते हैं। जो एक भाव में सब छोड़ना है, छूटना है, पूरा जीवन 90% लोग मरते दम तक संसार में ही लगे रहते हैं। बेटे का हो गया, पोते का क्या होगा, 7 पीढ़ी का विचार करते रहता है। ऐसा नहीं कि उसने पढ़ा सुना नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जाना है। सबको पता है, रोज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी वही के वही। सत्य धर्म की बात सुनने के बाद भी वही। बस घर में रहो और वेद ज्ञान करो और ज्ञान स्वभाव में रहो। घर से थोड़ी छूटना है। घर से छूटेंगे तो महापाप लग जाएगा। अरे गुणस्थानक को बराबर समझो। घर में हमारी जरूरत नहीं है, क्यों पड़े हैं हम वहां? किसकी नौकरी कर रहे हैं आप? रिटायर्ड हो जाते हैं और घर को संभालने में लग जाते हैं। सरकार की नौकरी छोड़ ली और घर के चाकर बन गए, वॉचमैन बन गए, दुकान के वॉचमैन बन जाते हैं। यही तो काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अभी परकों पर जब मान लिया तो मेरी वहां जरूरत कितनी, इसका निर्णय तो करें। जीव भयभीत क्यों हो रहा है? क्योंकि निशंक नहीं है। हमने पहले ही कहा, निशंकता का आधार निर्भयता। मेरा क्या होगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा? अरे कौन रखेगा? कर्म पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। कितना चाहिए जीव को। इसलिए सद्गुरु पुकार कर उपदेश दे रहे हैं। सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे हैं, जगह जगह कर कहने का प्रयास कर रहे हैं। और अंत में कहना पड़ता है, श्रीमद जी जैसे को भी, धरी मौनता एम कही, सहज समाधि माय। क्या कहें, किसको कहें, क्यों कहें? फिर भी होता है दूसरों के लिए नहीं, अपने के लिए, अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने के लिए। ये तो अपना स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में कर रहे हैं। दूसरा सुने नहीं सुने, माने नहीं माने, इससे मुझे क्या? मुझे तो मेरी स्थिति बना के रखनी है। अनादिकाल से यही स्थिति चल रही है और इसी स्थिति को चलाते रखेंगे कब तक पता नहीं। इसलिए सद्ग्रंथ, शास्त्र और दर्शन मोहांध की यथार्थ स्थिति सुनकर समझकर अपने जीवन को यथार्थ रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। असत्य मार्ग से
मिथ्या मार्ग से, अज्ञान दशा से हटकर सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। सत्य पुरुषार्थ की परिभाषा हम समझने का प्रयास कर ही रहे हैं। इसलिए परद्रव्य पर भावों से छुटकर स्वद्रव्य और स्वभाव का आश्रय लेकर उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः शिवाय। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंध से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्याद्वादि का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम।